हेलो मित्रों, कैसे हैं आप। एग्ज़ाम पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हम लेकर आए हैं आपके लिए रोज़ की तरह कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। देखते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 बताइए। राजतरंगिणी के रचयिता कौन हैं, या राजतरंगिणी किसके द्वारा रचित है, बताइए क्या आंसर हो जाएगा इसका। राजतरंगिणी के रचयिता कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों कल्हड़। राजतरंगिणी कल्हड़ के द्वारा रचित है। किसके द्वारा? कल्हड़ के द्वारा रचित है। और राजतरंगिणी में कश्मीर का इतिहास, किसका मित्रों? कश्मीर के इतिहास का वर्णन किया गया है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट बताइए। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किन शासकों ने किया था, बताइए। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किन शासकों ने किया था, बताइए क्या आंसर हो जाएगा इसका। तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों यूनानियों ने। यूनानियों ने सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किया था। चलिए नेक्स्ट बताइए। प्रयाग स्तंभ लेख का संबंध किस शासक से है, बताएं क्या आंसर है इसका। प्रयाग स्तंभ लेख का संबंध किस शासक से है, बताइए क्या आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों प्रयाग स्तंभ लेख का संबंध आपके समुद्रगुप्त से, किससे है? समुद्रगुप्त से है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट बताइए। कृषि का प्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ था, बताएं क्या आंसर हो जाएगा। कृषि का प्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों मेहरगढ़। क्या हो जाएगा? मेहरगढ़। एक बार और समझिए कि कृषि का प्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ था मित्रों? मेहरगढ़ से। कहाँ से प्राप्त हुआ था? मेहरगढ़ से। क्लियर। चलिए नेक्स्ट बताइए। सिंधु सभ्यता की खोज किसने की थी, बताएं क्या आंसर हो जाएगा इसका। सिंधु सभ्यता की खोज किसने की थी, क्या आंसर है। तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों दयाराम साहनी। दयाराम साहनी ने सिंधु सभ्यता की खोज की थी। किसने? दयाराम साहनी ने सिंधु सभ्यता की खोज की थी। तो सिंधु सभ्यता की खोज किसने की थी मित्रों? दयाराम साहनी ने। क्लियर। चलिए नेक्स्ट बताइए। आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था, बताएं क्या आंसर हो जाएगा। आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था, क्या आंसर हो जाएगा इसका। तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन एवं कृषि। पशुपालन एवं कृषि था। पशुपालन एवं क्या था मित्रों? कृषि। क्लियर। फिर समझिए। आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन और कृषि। क्लियर। चलिए नेक्स्ट बताइए। गंडक नदी का प्राचीन नाम क्या था, बताएं क्या आंसर हो जाएगा। गंडक नदी का प्राचीन नाम क्या था, क्या आंसर है इसका। तो इस नदी का नाम था सदानीरा। क्या नाम था मित्रों? सदानीरा। क्या नाम था? सदानीरा। सदानीरा प्राचीन नाम किसका था मित्रों? गंडक नदी का। गंडक नदी का प्राचीन नाम क्या था? सदानीरा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट। पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक कौन है, बताएं क्या आंसर हो जाएगा। पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक कौन है, क्या आंसर है बताइए। तो इसका आंसर है मित्रों जैमिनी। कौन? जैमिनी। जैमिनी के ही द्वारा पूर्व मीमांसा का प्रवर्तन किया गया है। क्लियर। तो पूर्व मीमांसा के प्रवर्तक कौन है मित्रों? जैमिनी। क्लियर। नेक्स्ट बताइए। वत्स महाजनपद की राजधानी का क्या नाम था, बताइए। वत्स महाजनपद की राजधानी का क्या नाम था, बताइए क्या आंसर हो जाएगा। तो इसका नाम था मित्रों कौशाम्बी। वत्स महाजनपद की राजधानी कौशाम्बी थी। कहाँ थी मित्रों? वत्स महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? कौशाम्बी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट बताइए। बौद्ध धर्म में महाअभिनिष्क्रमण का क्या अर्थ है, बताएं क्या आंसर हो जाएगा इसका। बौद्ध धर्म में महाअभिनिष्क्रमण का क्या अर्थ है मित्रों, तो समझ लीजिए। महात्मा बुद्ध ने गृह त्याग कर दिया था। 29 वर्ष की अवस्था में घर को त्याग दिया था। और महात्मा बुद्ध द्वारा गृह त्यागने को ही महाअभिनिष्क्रमण कहा गया। क्या कहा गया मित्रों? महाअभिनिष्क्रमण कहा गया। किसको? गृह त्यागने को।
ठीक है, महात्मा बुद्ध द्वारा गृह त्यागने की क्रिया को ही महाअभिनिष्क्रमण कहा गया। क्लियर। चलिए नेक्स्ट बताइए, सिकंदर के सेनापति का क्या नाम था? क्या आंसर हो जाएगा इसका? सिकंदर के सेनापति का क्या नाम था? बताएं क्या आंसर है इसका? तो सेनापति कौन थे इनके, बताइए क्या नाम था सिकंदर के सेनापति का नाम? तो सिकंदर के सेनापति का नाम था मित्रों सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर क्या नाम था मित्रों? सिकंदर के सेनापति का नाम था सेल्यूकस निकेटर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट बताइए, गुप्त शासकों की राजकीय भाषा क्या थी? बताएं क्या आंसर हो जाएगा? गुप्त शासकों की राजकीय भाषा क्या थी? यानी गुप्त शासकों के जितने शासकीय काम होते थे वो किस भाषा में होते थे? तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों संस्कृत। गुप्त शासकों की शासकीय भाषा संस्कृत थी। क्या थी मित्रों? संस्कृत। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, गुलाम वंश की स्थापना कब हुई थी? बताएं क्या आंसर हो जाएगा? गुलाम वंश की स्थापना कब हुई थी? क्या आंसर है इसका? तो गुलाम वंश की स्थापना हुई थी मित्रों 1206 ईस्वी में। कब हुई थी? 1206 ईस्वी में हुई थी। और गुलाम वंश की स्थापना किसने की? ये भी जान लीजिए, कुतुबुद्दीन ऐबक। किसने की थी मित्रों? कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, कबूलियत एवं पट्टा प्रथा की शुरुआत किसने की थी? बताइए क्या आंसर है इसका? कबूलियत एवं पट्टा प्रथा की शुरुआत किसने की थी? उस शासक का नाम बताइए जिसने कबूलियत और पट्टा प्रथा प्रारंभ की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों शेर शाह सूरी। किसने? शेर शाह सूरी द्वारा ही कबूलियत और पट्टा प्रथा की शुरुआत की गई। क्लियर। तो कबूलियत और पट्टा प्रथा की शुरुआत किसने की थी मित्रों? शेर शाह सूरी ने की थी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? बताएं क्या आंसर है? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? बताइए क्या आंसर हो जाएगा? तो इसका आंसर है मित्रों एम.एन. राय। एम.एन. राय ने ही भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट बताइए, बिना ताज का बादशाह किसे कहा जाता है? बताइए क्या आंसर हो जाएगा? बिना ताज का बादशाह किसे कहा जाता है? क्या आंसर हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों बिना ताज का बादशाह सुरेंद्रनाथ। किसको मित्रों? सुरेंद्रनाथ बनर्जी को। किसको? सुरेंद्रनाथ बनर्जी को कहा जाता है। तो बिना ताज का बादशाह किससे कहा जाता है मित्रों? सुरेंद्रनाथ बनर्जी को। क्लियर। चलिए नेक्स्ट बताइए, किस ग्रह के चारों ओर शीतल मीथेन के बादल छाए हुए हैं? क्या आंसर हो जाएगा? बताइए, किस ग्रह के चारों ओर शीतल मीथेन के बादल छाए हुए रहते हैं? बताइए क्या आंसर है? तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों वरुण। क्या हो जाएगा? वरुण ग्रह के चारों ओर शीतल मीथेन के बादल छाए रहते हैं। चलिए नेक्स्ट बताइए, विश्व में भारत का गन्ना उत्पादन में कौन सा स्थान है? बताएं क्या आंसर है मित्रों? विश्व में भारत का गन्ना उत्पादन में कौन सा स्थान है? तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों सेकंड। भारत गन्ना उत्पादन में विश्व में सेकंड स्थान पर है। कौन से? द्वितीय स्थान पर है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट बताइए, सूडान का काहिरा शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है या स्थित है? क्या आंसर हो जाएगा? सूडान का काहिरा शहर किस नदी के किनारे स्थित है? बताएं क्या आंसर हो जाएगा इसका? तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों सूडान का काहिरा शहर नील नदी के किनारे। किसके? नील नदी के किनारे स्थित है या बसा हुआ है। चलिए नेक्स्ट बताइए, जापान की राजधानी व मुद्रा का क्या नाम है? बताएं क्या आंसर हो जाएगा? जापान की राजधानी व मुद्रा का क्या नाम है? बताइए मित्रों क्या आंसर हो जाएगा? तो जापान की राजधानी का नाम हो जाएगा मित्रों टोक्यो। क्या है? जापान की राजधानी टोक्यो है। और मुद्रा का नाम येन। क्या है मित्रों? मुद्रा का नाम येन है। क्या नाम है मुद्रा का नाम? येन। क्लियर। तो जापान की राजधानी क्या हो गई? टोक्यो। और मुद्रा का नाम क्या है मित्रों?
मुद्रा का नाम है येन। क्लियर। चलिए नेक्स्ट बताइए, भारत में प्रथम हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? क्या आंसर हो जाएगा इसका? बताइए, भारत में प्रथम हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों 1966-67। 1966-67 में ही भारत में प्रथम हरित क्रांति की शुरुआत की गई थी। चलिए नेक्स्ट बताइए, रोजगार प्रदान करने वाला सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? बताएं। भारत में रोजगार प्रदान करने वाला सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? बताइए मित्रों, क्या आंसर हो जाएगा इसका? तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों वस्त्र उद्योग। कौन सा? वस्त्र उद्योग रोजगार प्रदान करने वाला भारत का सबसे बड़ा उद्योग है। क्लियर। ठीक है। और आपसे पूछा जाए, हाँ जी, ये बात समझ लीजिए कि कृषि के बाद, किसके बाद? कृषि के बाद वस्त्र उद्योग रोजगार प्रदान करने वाला सबसे बड़ा उद्योग है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट भारत में वायु परिवहन की शुरुआत कब हुई थी? बताइए, क्या आंसर हो जाएगा? भारत में वायु परिवहन की शुरुआत कब हुई थी? क्या आंसर हो जाएगा इसका? तो भारत में वायु परिवहन की शुरुआत मित्रों 1911 में। कब? 1911 में हुई थी। किस किस के बीच? इलाहाबाद से नैनी के बीच। इलाहाबाद से नैनी के बीच किसके मित्रों? इलाहाबाद से नैनी के बीच प्रथम वायु परिवहन की शुरुआत हुई थी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलिए बताइए, गंगा सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? बताएं, क्या आंसर हो जाएगा? गंगा सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? क्या आंसर हो जाएगा इसका? तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों चंबल नदी पर। किस पर? चंबल नदी पर। गंगा सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है मित्रों? चंबल नदी पर। किस पर स्थित है? चंबल नदी पर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट बताइए, डलहौजी किस राज्य का पर्वतीय नगर है? क्या आंसर हो जाएगा? डलहौजी किस राज्य का पर्वतीय नगर है? बताएं, क्या आंसर हो जाएगा इसका? डलहौजी किस राज्य में पड़ता है? बताइए। तो डलहौजी पड़ता है आपका हिमाचल प्रदेश में। किस में है मित्रों? हिमाचल प्रदेश में। किस में है? डलहौजी हिमाचल प्रदेश का। किसका? डलहौजी हिमाचल प्रदेश का एक कैसा? पर्वतीय नगर है। कैसा नगर है मित्रों? पर्वतीय नगर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट बताइए, मानस राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? क्या आंसर हो जाएगा इसका? मानस राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? बताइए, क्या आंसर है? तो मानस राष्ट्रीय उद्यान आपका असम में है। किस में है मित्रों? असम में। किस में है मानस राष्ट्रीय उद्यान? असम में। क्लियर। चलिए नेक्स्ट बताइए, भारत में वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का वेतन कितना है? बताइए। वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का वेतन कितना है? क्या आंसर हो जाएगा इसका? तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का वेतन 2.5 लाख। कितना? 2.5 लाख रुपए। कितना है मित्रों? 2.5 लाख रुपए। क्लियर। चलिए नेक्स्ट बताइए, केंद्र में मंत्रिमंडल का वास्तविक कार्यपालक कौन होता है? बताएं, क्या आंसर हो जाएगा? केंद्र में मंत्रिमंडल का वास्तविक कार्यपालक कौन होता है मित्रों? तो इसका आंसर हो जाएगा प्राइम मिनिस्टर। कौन? प्रधानमंत्री। केंद्र में मंत्रिमंडल का वास्तविक कार्यपालक कौन होता है मित्रों? प्रधानमंत्री, पीएम। कौन होता है मित्रों? पीएम। क्लियर। चलिए नेक्स्ट बताइए, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश किसके समक्ष शपथ ग्रहण करते हैं? बताइए। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश किसके समक्ष शपथ ग्रहण करते हैं? क्या आंसर हो जाएगा? तो उसका आंसर हो जाएगा मित्रों राष्ट्रपति। क्या आंसर हो जाएगा? राष्ट्रपति के समक्ष। क्लियर। चलिए नेक्स्ट बताइए, संविधान की कौन सी अनुसूची में केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का बंटवारा किया गया है? बताएं। संविधान की ऐसी कौन सी अनुसूची है जिसमें केंद्र
और राज्य के मध्य शक्तियों का, किसका मित्रों, शक्तियों का बंटवारा किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा संविधान की 7वीं अनुसूची में। किसमें? संविधान की 7वीं सूची अनुसूची में केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का बंटवारा किया गया है। चलिए नेक्स्ट बताइए, लोक व्यवस्था किस सूची का विषय है? बताएं क्या आंसर हो जाएगा इसका। लोक व्यवस्था किस सूची का विषय है? तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों राज्य सरकार का। किसका? लोक व्यवस्था राज्य सरकार की सूची का विषय है। क्लियर? समझ गए मित्रों? तो लोक व्यवस्था किस सूची का विषय है? राज्य सूची का विषय है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बताइए, प्राथमिक विद्यालयों में राष्ट्रीय मध्याहार योजना किस सरकार द्वारा प्रायोजित है? बताएं क्या आंसर हो जाएगा। माध्यमिक विद्यालयों में राष्ट्रीय मध्याहार योजना किस सरकार द्वारा प्रायोजित है? बताइए क्या आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों केंद्र सरकार द्वारा। किसके? केंद्र सरकार के द्वारा। प्राथमिक विद्यालयों में राष्ट्रीय मध्याहार योजना है वो केंद्र सरकार के द्वारा प्रायोजित है। किसके द्वारा? केंद्र सरकार के द्वारा। किसके मित्रों? केंद्र सरकार के द्वारा प्रायोजित है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट बताइए, दास कैपिटल किसकी रचना है? बताएं क्या आंसर हो जाएगा। दास कैपिटल किसकी रचना है? क्या आंसर है बताइए। दास कैपिटल किसकी रचना है? बताइए मित्रों। दास कैपिटल रचना है आपकी कार्ल मार्क्स। किसकी है मित्रों? कार्ल मार्क्स की। किसकी है? कार्ल मार्क्स की। क्लियर? चलिए नेक्स्ट बताइए, एनाटॉमी में किसका दिन, सॉरी यहाँ दिन नहीं होगा, अध्ययन होगा। क्या होगा मित्रों? अध्ययन। क्या होगा? अध्ययन। पूछ रहे हैं ये एनाटॉमी में, ठीक है, एनाटॉमी में किसका अध्ययन किया जाता है? बताइए मित्रों क्या आंसर हो जाएगा। तो एनाटॉमी में मानव शरीर की आंतरिक संरचना का, किसका? मानव शरीर की आंतरिक संरचना का अध्ययन किया जाता है। किसका मित्रों? आंतरिक संरचना। किसका? आंतरिक संरचना का अध्ययन किया जाता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट बताइए, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना कब की गई थी? बताइए क्या आंसर हो जाएगा। इसरो की स्थापना कब हुई थी? बताइए मित्रों। तो इसका आंसर हो जाएगा 15 अगस्त। कब मित्रों? 15 अगस्त 1969 में इसरो की स्थापना हुई थी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट बताइए, नाटो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बताएं क्या आंसर है। नाटो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बताइए मित्रों। तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रुसेल्स में। कहाँ? ब्रुसेल्स में। कहाँ पर मित्रों? ब्रुसेल्स में। कहाँ पर? नाटो का मुख्यालय कहाँ मित्रों? ब्रुसेल्स में। क्लियर? चलिए नेक्स्ट बताइए, विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है? बताएं। विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है मित्रों? बताइए क्या आंसर हो जाएगा इसका। 17 अप्रैल को। कब को मित्रों? 17 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? 17 अप्रैल को मित्रों विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 17 अप्रैल को। क्लियर? चलिए नेक्स्ट बस मित्रों इतने ही क्वेश्चन थे। वीडियो आपको पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।